हेलो फ्रेंड, मैं विनू कुमार आज आपके विनू आर्ट्स क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री का 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज पार्ट 3 है जो प्रथम विश्व युद्ध था वर्ल्ड हिस्ट्री का, वह एक चैप्टर था, इसका पार्ट 3 वीडियो है। आज प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बारे में पढ़ेंगे। कारण के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पिछले जो पढ़ाया गया था उसका रिवाइज करा दिया जाएगा। देखते हैं, कहता है वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हम पढ़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। समय यह इस युद्ध क्या क्या था, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को यह युद्ध शुरू हुआ था तथा 11 नवंबर 1918 ईस्वी को यह युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेटर वार, वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ग्लोबल वार आदि नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का जो जगह था एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका जैसे महादेश में यह युद्ध लड़ा जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का माध्यम जल सेना भी लड़ रही थी, इसमें थल सेना भी लड़ रही थी, वायु सेना भी लड़ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश शामिल थे तथा प्रथम विश्व युद्ध में जो क्षति हुआ था कुल 6 करोड़ से ज़्यादा सैनिक भाग लिए थे, जिसमें से 4 करोड़ मित्र राष्ट्र से और 2 करोड़ जो सैनिक भाग लिया था वह ध्रुव राष्ट्र यानी केंद्रीय शक्तियाँ से, जिसमें से 1 करोड़ 70 लाख मारे गए थे, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे और 60 लाख से अधिक आम जनता मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध को जो शुरू में बताए थे कि खर्च होता था, एक दिन का औसतन खर्च लगभग सेना पर खर्चा होता था 40 करोड़ रुपया से अधिक एक दिन का खर्च था। प्रथम विश्व युद्ध का था। प्रथम विश्व युद्ध में 2 बड़ी शक्तियां लड़ रही थी, एक मित्र राष्ट्र, एक ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र देने से बताया गया था कि अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम इत्यादि देश लड़ रहे थे, जबकि ध्रुव राष्ट्र यानी केंद्रीय शक्तियां की ओर से लगभग जर्मनी, तुर्की, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे देश लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होता है 2 छोटा देश रहता है, एक सर्बिया और एक ऑस्ट्रिया हंगरी। सर्बिया का शासक का नाम था उस समय गैब्रियल प्रिंसेप और ऑस्ट्रिया हंगरी के शासक का नाम था जोसेफ। क्या होता है कि सर्बिया जो होता है ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में, अपना अधिकार में करना चाहता था, इसीलिए वह एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम था ब्लैक हैंड यानी काला हाथ। तो ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार था, ऑस्ट्रिया हंगरी के एक राजकुमार जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। उसकी शादी होती है तो वह एक देश घूमने जाता है जिस देश का नाम था बोस्निया। वहाँ की राजधानी थी सिराजेवो में वह अपनी पत्नी के साथ घूमने जाता है। तब यह काला हाथ जो था ब्लैक हैंड, जो उसको पता चलता है सर्बिया को, तो वहाँ पे भेजता है और क्या करता है 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को गोली मारकर हत्या कर देता है, जिससे काफ़ी लोग में आक्रोश फैलता है, साथ में उसकी पत्नी को भी मार देता है। सभी लोगों को काफ़ी आक्रोश था कि वह अपना राजकुमार खोए हैं, वह पूरा सर्बिया को दोषी देते हैं। इसी बीच क्या होता है कि सर्बिया को ऑस्ट्रिया बोलता है कि 24 घंटा के अंदर तुम एक्शन लो। 24 घंटा के अंदर तुम एक्शन नहीं लेगा तो हम क्या कहेंगे, तुमको ही दोषी मानेंगे। तो सर्बिया 24 घंटा का के अंदर में क्या करता है, एक्शन ले लेता है। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी 1 माह का क्या करता है, समय देता है, 1 महीना का, कि जैसे कि आज 28 जून को उसके राजकुमार को हत्या हुआ है, अगर वह 28 जुलाई के अंदर वह दोषी को नहीं दिया तो वह इससे युद्ध का ऐलान करेगा। ऐसी बीच क्या होता है, समय बीत जाता है और बीतित क्या होता है, वक्त पार हो जाता है। लेकिन सर्बिया क्या करता है, वह उसको सौंप नहीं पाता है दोषी को, ऑस्ट्रिया हंगरी को। तब क्या होता है कि जो था ऑस्ट्रिया हंगरी व सर्बिया से युद्ध का ऐलान कर देता है।
युद्ध का ऐलान कर देता है। युद्ध का ऐलान करने के बाद जस्ट जैसे ही ऐलान करता है वैसे ही जर्मनी आ जाता है ऑस्ट्रिया की तरफ से, कहता है कि इतना बड़ा देश थी जो जर्मनी है वह आ जाता है ऑस्ट्रिया हंगरी की ओर से युद्ध में। तो ऑस्ट्रिया हंगरी काफ़ी मजबूत हो जाता है। कहता है कि अरे सर्बिया तुम इसको राजकुमार को भी मार डाला है और फिर इससे युद्ध का ऐलान कर रहा है, हम ऐसा नहीं, हम इसको मदद करेंगे। जैसे ही जर्मनी क्या होता है प्रथम विश्व युद्ध में 28 जुलाई 1914 को शामिल होता है, जस्ट 3 दिन बाद वैसे सोवियत संघ रूस सर्बिया की ओर से क्या कहता है प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए शामिल हो जाता है। यह युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध को आगे बोलेंगे। तो क्या होता है शामिल हो जाता है, तो शामिल होता है। जर्मनी गुस्सा में हो जाता है कि अब एक ही दोनों का मामला नहीं है, अब हम लोग का मामला है, हम लोग तुमसे युद्ध करेंगे, हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो जर्मनी आधा सेना से देता है ऑस्ट्रिया हंगरी को युद्ध करने के लिए। उसके बाद वह रूस जाता है रूस से युद्ध करने। बीच में रूस जाता है, रूस जा रहा है जर्मनी युद्ध करने। अब रूस जाके बीच में क्या देश है फ्रांस, तो फ्रांस को जाकर रूस बोल देता है कि जर्मनी तुमसे युद्ध करने आ रहा है। फ्रांस और रूस क्या थी, जर्मनी के बीच पहले से ही दुश्मनी थी, जो आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले से दुश्मनी था, क्या किया फ्रांस उत्तेजित होकर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आ गया। अब जर्मनी गुस्सा होकर कहा कि अरे हम तो रूस से युद्ध करने आ रहे थे, तू कहाँ से आ गया, हम तुमसे युद्ध करेंगे। जर्मनी उसी घड़ी के बहुत पावरफुल देश था, अपने आप में कोई को समझ नहीं रहा था कि बताएंगे किसे पावरफुल यह देश हुआ था, इसके पीछे का बहुत इतिहास पढ़ना है। तब अब फ्रांस जा रहा है, तो फ्रांस जाए बीच में एक जो छोटा सा देश था उसका नाम था बेल्जियम। बेल्जियम डरा गया कि इतना बड़ा देश आ रहा है हमसे युद्ध करने। तब वह चल जाता है इंग्लैंड के पास मदद मांगने कि भैया इंग्लैंड हमारा मदद करा कि जर्मनी इतना बड़ा देश आ रहा है हमसे युद्ध करने। अब इंग्लैंड आ जाता है, तो फ्रांस को पता चलता है कि अब इससे लड़ रहा है युद्ध। तब जर्मनी पता चलता है कि बेल्जियम इंग्लैंड को बुला रहा है, तो जर्मनी का और ईगो हर्ट होता है और खिसिया जाता है कि अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और यह क्या करता है इंग्लैंड से भी युद्ध का ऐलान कर देता है 8 अगस्त 1914 ईस्वी तक को। यहाँ तक आपको जैसे जैसे करके पूरा विश्व इसमें शामिल हो जाता है। और एक प्रश्न आता है कि सर, लड़का लोग पूछता है कि सर भारत प्रथम विश्व युद्ध में कैसे से लड़ रहा था। तो देखिए बाबू, उस समय का जो वक्त था भारत 1914 जो ईस्वी का जो वक्त था, भारत में क्या था, अंग्रेजी सेना का काफ़ी यहाँ वर्चस्व चल रहा था, जिसके बीच भारत में जब गांधी जी 1915 ईस्वी में आते हैं तब वह कहते हैं कि हम अंग्रेज उनको बोलते हैं कि हमको मदद कीजिएगा तो हम आपको देश छोड़कर चले जाएंगे। तब गांधी क्या करते हैं कि वह अपना सेना देते हैं प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड से। तो बोल सकते हैं कि इंग्लैंड के मदद कर रहा था भारत, तो समझ सकते हैं इंग्लैंड कहने से लड़ रहा था, मित्र राष्ट्र से। तो मित्र राष्ट्र से लड़ रहा था इंग्लैंड, तो भारत भी कहने से लड़ेगा, मित्र राष्ट्र से ही। तो ऐसा नहीं होता है, जो प्रथम विश्व युद्ध को आपको पढ़ाया जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे क्या होता है। आगे चलते हैं, आज का जो टॉपिक है इसमें प्रथम विश्व युद्ध का कारण पढ़ना है। तो प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण क्या था बाबू, यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। क्या होता है कि 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करके उसे राजनीति के लायक बना दिया था। यानी 1871 से पहले जो जर्मनी था काफी बिखरा हुआ देश था। पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण कैसे क्या होता है पूरा पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का ही टॉपिक है वह। तो 1871 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण का मतलब होता है कि सभी बिखरे हुए चीजों को, यानी कोई भी चीज रहे या राज्य रहे तो उसको क्या करना, एकजुट करना। तो एकीकरण का मतलब होता है एकजुट करना। एकीकरण करके उसे क्या करता है, राजनीति के लायक बना दिया था, जिससे जर्मनी यूरोप महादेश के अन्य देश, जर्मनी क्या होता है यूरोप महादेश के अन्य देश जैसे हॉलैंड,
पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन आदि देश से आगे बढ़ने लगता है। जब यह देखता है सब लोग देश तो लगता है कि जर्मनी इतना बढ़ रहा है, तो सभी देश जर्मनी से जलने लगते हैं। जैसे आपके बगल में कोई आगे बढ़ रहा है तो वह भी आजकल जानते हैं कैसे जलता है, तो वही वैसा ही था कि सब देश क्या करने थे, जर्मनी से जलने लगे थे। तो पहला कारण यह बनता है प्रथम विश्व युद्ध का। 1871 से बता रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध का कारण, समझिएगा 1914 तक। दूसरा है गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण। क्या होता है कि गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण, जैसे कि जर्मनी के एकीकरण करने के बाद 1871 में बिस्मार्क कहता है कि फ्रांस को मित्रहीन बनाने लगा था, यानी सभी देश से हम क्या करेंगे, संधियां कर लेंगे और गुट का निर्माण करेंगे, यानी सेना का निर्माण करेंगे और फ्रांस को मित्रहीन बना देंगे। इस बैक उसको पास कोई भी देश मित्रता की ओर से नहीं शामिल रहेगा, यानी इसको मित्रहीन। तो क्या होता है, जिससे उसने 4 देशों से संधियां की थी। पहली संधि ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ की थी, याद रखिएगा प्रश्न में पूछता है। पहली संधि ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, उसका नाम था द्वैंत संधि। कब किया था बाबू, 1879 ईस्वी में। दूसरी संधि किया था सोवियत संघ रूस से 1881 में किया था, रूस से 2 संधियां किया था और 1887 ईस्वी में किया था। तीसरी संधि इंग्लैंड के साथ किया था, इंग्लैंड से साथ संधि नहीं किया था, यानी मित्रता का व्यवहार। संधि का मतलब होता है कि पार्टनरशिप, जो पार्टनर के बीच में क्या होता है, जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं उसका बचेगा हाफ हाफ, ये होता है संधि। तो 1882 ईस्वी में क्या किया था, फ्रांस इंग्लैंड के साथ जो जर्मनी था मित्रता का व्यवहार रखेंगे। अगला था इटली के साथ, इटली के साथ 1882 ईस्वी में भी वह क्या किया था, एक संधि किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का 2 कारण पढ़ लें, पार्ट 4 वीडियो आएगा तो उसमें और कारण पढ़ाया जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें।